हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांक शर्मा भी फिर से आपके सामने पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रुप थ्योरी में लास्ट यूनिट 5 के बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट 5 में जो हम देखेंगे, कल हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। वेरियस मॉर्फिज्म के प्रकार, एंडोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट हम कुछ इसकी थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, थ्योरम्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। थ्योरम्स देखते हैं, आपके बुक में पेज नंबर 155 पर एक एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 5.1, उसके बारे में यहां देखते हैं। ठीक है, थ्योरम ये है, इफ f is a homomorphism, if f is a homomorphism from a group G to G dash, and if E and E dash be their respective identities, then A होगा f ऑफ E बराबर E डैश, और B है f ऑफ A इनवर्स इक्वल टू f ऑफ A का होल इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, ये दोनों प्रूफ करने। इफ f इज ए होमोमॉर्फिज्म, f होमोमॉर्फिज्म दिया है, इसका मतलब A स्टार B बराबर f ऑफ A कंपोजिट f ऑफ B। ठीक है, फ्रॉम ए ग्रुप G टू G डैश, इफ E एंड E डैश बी देयर रेस्पेक्टिवली आइडेंटिटी। E और E डैश जो हैं, E और E डैश जो हैं G और G डैश की आइडेंटिटीज है। ठीक है, ई क्या होगी, जी ग्रुप जी की आइडेंटिटी, और ई डैश क्या होगी, जी डैश की आइडेंटिटी। दोनों आइडेंटिटीज दी हुई है। ठीक है, उन दोनों आइडेंटिटीज के आधार पर हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश होता है। ई किस पर मैप है, ई डैश पर, ऑफ एफ ऑफ ए इनवर्स किस पर, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स पर मैप है। ठीक है, तो पहले प्रूफ देखते हैं। यहां पर आप प्रूफ देखोगे, किसका, ए प्रूफ करते हैं सबसे पहले। ए, तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन हम जानते हैं कि A बिलोंग्स टू कोई है, तो A अगर E G की आइडेंटिटी है, ठीक है, E G की आइडेंटिटी है, तो A स्टार E बराबर A होता है, और E A, ये जानते हैं किससे, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी से। अब इसमें फंक्शंस लगाऊं, f ऑफ ए ई बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ ए बराबर f ऑफ ई ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सब जगह फंक्शंस लगाए, तो f ऑफ ए ई बराबर f ऑफ ए बराबर f ऑफ ई ए। अब f ऑफ ए ई क्या होता है, f ऑफ ए, ठीक है, इनटू f ऑफ ई, होमोमॉर्फिज्म, इसलिए दोनों का f ऑफ ए स्टार बी बराबर f ऑफ ए कंपोजिट f ऑफ, अब जी डैश में जो ऑपरेशन है वो जी डैश में भी मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन है। ठीक है, तो f ऑफ ए ई, f ऑफ ए, और यहाँ पर f ऑफ ई f ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब f ऑफ ए कोई फंक्शन है, उसकी f ऑफ ई क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। f ऑफ ए क्या है, a का जी डैश में जो इमेज है वो किस तरह से उपयोग करते हैं अपन, f ऑफ a से। ठीक है, तो चूंकि f ऑफ a, f इज होमोमॉर्फिज्म है, f इज होमोमॉर्फिज्म, तो f ऑफ e यहां पर क्या हो जाएगा, जी डैश में तत्समक है, या f ऑफ e इज द आइडेंटिटी इन जी डैश। ठीक है, f ऑफ e क्या होगा, आइडेंटिटी किस में होगी, जी डैश में, तो f ऑफ e, अब f ऑफ e आइडेंटिटी जी डैश में होगी। ठीक है, f ऑफ e क्या होगी, आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि f ऑफ a क्या जी डैश का एलिमेंट है। ठीक है, f a की इमेज है। ठीक है, a की इमेज किस में मिलेगी, जी डैश में ही मिलेगी। अब a की इमेज को किससे, f ऑफ a से लिखते हैं। ठीक है, तो f ऑफ a e
बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए स्टार ई बराबर ए मिला। तो ये जो ए ई होगा एफ ऑफ ई वो क्या हो जाएगा, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ही ई डैश क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ई डैश के। लिख सकते हैं अब ई एफ ऑफ ई अगर जी डैश की तत्समक अवयव तो एक ही होता है, तो ई जो ई डैश जो मान रहे हैं वो क्या है, एफ ऑफ ई के बराबर। तो यहां प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका बी स्टेटमेंट लेके देखते हैं। ठीक है, बी देखो, बी प्रूफ करेंगे इसका। बी लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए जी में है, इंप्लाइज ए का इनवर्स क्या होगा, ए हैव इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। देन हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स ए। अब इसमें भी फंक्शंस लगाओ, एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ई बराबर एफ ऑफ ए इनवर्स ए, इसके बराबर होगा। अब एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा ये ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई डैश के बराबर, जानते हैं एफ ऑफ ई बराबर ई डैश ए, अभी प्रूफ किया। ये एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ ए इनवर्स देखो ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहां पर या ए इनवर्स स्टार ए के। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। एफ ऑफ ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स। अब यहां पर देखो एफ ऑफ ए कोई एलिमेंट ले लूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ ए इनवर्स। तो इस स्टेटमेंट से क्या हो प्रूफ हो जाएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए इनवर्स या एफ ऑफ ए का इनवर्स, यहां पर लिखोगे एफ ऑफ ए का इनवर्स, इसका इनवर्स, इस एलिमेंट का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स। देखो ए स्टार ए इनवर्स, यहां ए लिखा हुआ था, उसका इनवर्स ए का इनवर्स। अब यहां पर एफ ऑफ ए लिखा है तो स्टार में क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। अब एफ ऑफ ए का होल इनवर्स एफ ऑफ ए का इनवर्स लिखा तो वो क्या है, एफ ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एफ ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा ये, और अपन को प्रूफ ही ये करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, बी भी प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में। तो लेट ए और बी, सबसे पहले देख लो, इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म जी टू जी डैश में ई और ई डैश रेस्पेक्टिवली, ई क्या है, जी की आइडेंटिटी और ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी, तो हमें प्रूफ करना है कि ए ई बराबर ई ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ई बराबर ई डैश प्रूफ करना है, पहला स्टेटमेंट। तो ए बिलोंग्स टू जी में लिया तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से ए ई बराबर क्या होता है, ए बराबर ई ए हो जाता है। सब जगह फंक्शंस डाल देंगे, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। हम जानते हैं कि एफ ऑफ ई क्या है, यहाँ पर जी इस तरह होगा तो ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो इससे ई एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, जी डैश में आइडेंटिटी हो जाएगी। अब जी डैश में आइडेंटिटी होगी, अब जी डैश की आइडेंटिटी हमने माना था ई डैश और एफ ऑफ ई मिल गई आइडेंटिटी, तो मतलब एफ ऑफ ई बराबर ई डैश हो जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पर इनवर्स के लिए देख लिया, वहां पर आइडेंटिटी के लिए देखा था और बी में इनवर्स के लिए देख लिया, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये एग्जाम की दृष्टि से बीएससी उदयपुर बीएससी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको रटनी है, समझ के याद रखना है इसको। ठीक है, अब अपन अगली थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, 5.2 पे आएंगे। ठीक है, 5.2 थ्योरम्स नंबर 5.2। थ्योरम 5.2 क्या कहता है, इफ F is a homomorphism, if F is a homomorphism of a group G, ग्रुप G में होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप G टू ग्रुप G डैश, G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म है, देन क्या प्रूफ करना है, ए H is a सब ग्रुप, देन H is a सब ग्रुप ऑफ G। अगर कोई H सब ग्रुप है G का, इंप्लाइज एफ ऑफ एच जो होगा, एच की जितनी भी इमेज मिलेंगी, ठीक है, इज ए सब ग्रुप ऑफ
जी डैश। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो क्या होगा, एफ ऑफ एच है वो जी डैश का सब ग्रुप होगा। और बी स्टेटमेंट क्या प्रूफ करना है कि एच डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, एच डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश इंप्लाइज एफ इनवर्स एच डैश इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी फॉर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश होगा। ठीक है, एफ ऑफ एच बिलोंग्स टू एच डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर एच डैश कोई है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश तो एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, एच डैश का एफ इनवर्स में इमेज देखूं एच डैश की तो वो क्या सेट होगा, x बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू h। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश में से, एच डैश में से होगा और वो जी का सब ग्रुप होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो यहां पे प्रूफ देखो। ठीक है, फर्स्ट ए के लिए हम जानते हैं कि एफ ऑफ एच इज द सबसेट ऑफ जी डैश। ये जान रहे हो, एफ ऑफ एच क्या है, इज द सबसेट ऑफ जी डैश। जी डैश का सबसेट ऑफ एफ ऑफ एच होता है क्या, एक्चुअली एफ ऑफ एच एक रेंज होती है किसी फंक्शन जी से, एफ कोई जी से जी डैश में होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी जो होगा वो क्या होगी, रेंज होगी। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है यहाँ पर जी डैश, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस तरह एफ ऑफ एच क्या होता है, जी का सबसेट, ये जानते हैं। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एच जी डैश का सबसेट है इसका मतलब क्या हो गया, तथा एफ ऑफ एच क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू 5। यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट है, चूंकि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेता हूं एच में से। अब एफ ऑफ एच इज नॉट इक्वल टू 5, आइडेंटिटी एच भी कोई सब ग्रुप है। ठीक है, तो ई बिलोंग्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एच में है तो एफ ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश। एफ ऑफ ई बराबर क्या होगा, ई डैश, क्योंकि एफ ऑफ एच अगर एच में ई है, आइडेंटिटी एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी है तो ई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई डैश के बराबर। ई की जो इमेज होगी वो किसके बराबर होगी, ई डैश में, और वो ई डैश किस में होगी, वेयर ई डैश इज इन जी डैश, जी डैश में होगा, जी डैश की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब लेट इफ कोई दो एलिमेंट ले लो, ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच में। अब एफ ऑफ एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ए और बी कोई एलिमेंट उसमें से ले लें। ठीक है, ए और ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स भी एच में हो जाए तो वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। अपन सब ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ ए डैश और बी डैश मैंने एफ ऑफ एच में ले लिया। ठीक है, इंप्लाइज एच में ए व बी ऐसे दो अवयव हैं, ऐसे दो अवयव होंगे कि एफ ऑफ ए बराबर ए डैश होगा और एफ ऑफ बी बराबर बी डैश होगा। ठीक है, जैसे एफ ऑफ ई बराबर ई डैश मिल रहा है तो जी डैश में सारे अवयव ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे ही है। मतलब एफ ऑफ ए बराबर ए डैश है, एफ ऑफ बी बराबर बी डैश है, एफ ऑफ ई बराबर ई डैश है। ठीक है, और एफ ऑफ ई ए डैश के बराबर ही, एफ ऑफ ई मतलब ए की इमेज, ए एच में है तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, और वो जी डैश में हो जाएगी। ठीक है, तो ए और ए डैश और बी डैश अगर एफ ऑफ एच में है तो मुझे क्या करना है, ए डैश, ठीक है, ए डैश ए बी इनवर्स ए डैश बी डैश का होल इनवर्स भी एफ ऑफ एच में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश हो जाएगा। अब एफ ऑफ इसका क्या करूंगा, मैं फंक्शंस डालूंगा दोनों तरफ। तो ए डैश को क्या लिखता हूं, एफ ऑफ ई बी, और बी डैश को क्या लिखता हूं, एफ ऑफ बी के बराबर। देखो ए डैश की जगह इससे एफ ऑफ ए लिख दिया और बी डैश को लिख दिया एफ ऑफ बी। अब होल इनवर्स है तो होल इनवर्स लगा दो। ठीक है, होल इनवर्स। अब एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ बी का होल इनवर्स देखो अपन प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पहले में। एफ ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ बी का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर। आगे बात समझ में, एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी ये किसके बराबर हो जाता है, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी क्या है, बी इनवर्स है तो बी इनवर्स एफ ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए डैश बी डैश इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, चूंकि ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच है, इंप्लाइज ए बी। अब एच पहले से ही सब ग्रुप दिया हुआ है तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा, ये तो लिख लेते हैं। इंप्लाइज एफ ऑफ
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच में होगा। अब देखो एफ ऑफ ए बी इनवर्स अगर एच में है तो उसकी इमेज एफ ऑफ एच में होगी कि नहीं होगी, होगी। अब इसी प्रकार हमने क्या दो स्टेट लेके ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच लेके चले थे, इंप्लाइज एफ ऑफ ए बी इनवर्स बी एफ ऑफ ए बी इनवर्स ए डैश बी डैश इनवर्स, ठीक है, वो भी एफ ऑफ एच में मिल गया। अब जैसे ए बी इनवर्स तो ये इसके ही बराबर है, ठीक है, ए डैश बी डैश इनवर्स यहाँ पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके बराबर है, ए डैश बी डैश इनवर्स। अगर ये एच में है तो ये वही है, इसके ही बराबर है, तो इसके एफ ऑफ एच भी एफ ऑफ एच ए डैश बी डैश इनवर्स भी एफ ऑफ एच में होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अगर कोई ए बी बिलोंग्स टू सेट में है और ए बी इनवर्स भी उस सेट में हो जाए, इसका मतलब एफ ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश। आगे बात समझ में, एफ ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ठीक है। ये स्टेटमेंट ए को अपन ने प्रूफ कर लिया, ठीक है। वैसा वैसा स्टेटमेंट बी है, ठीक है, सेम टू सेम। अब बी को प्रूफ कर पाओ, यहां को बी को क्या कह रहा है कि एफ एच डैश इज द सब ग्रुप ऑफ जी डैश, तो एफ इनवर्स ऑफ एच डैश जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी का। यहां पर उल्टा कर दिया कि जी डैश का अगर है और वहां पर एच डैश ले लिया है, ठीक है, वहां पर एच चल रहा था, अब एच डैश क्या है, उसके इनवर्स का सेट का इमेज, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं देखता हूं कि एफ इनवर्स एच डैश इज द सबसेट ऑफ, अब जब एफ ऑफ एच सबसेट था जी डैश का, तो ये क्या होगा, जब इनवर्स निकालोगे तो वो इनवर्स जी डैश से जी में डिफाइन हो जाएगा। किसी फंक्शंस का इनवर्स निकालने जानते हैं ना, एफ ऑफ ए से बी में होता है तो उसका इनवर्स एफ ऑफ उसमें क्या हो जाता है, ये बी से ए में हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये जानते ही है फंक्शन इनवर्स, कक्षा 12वीं की चीज पढ़ चुके हैं, फंक्शन और उसका इनवर्स, ठीक है। तो एफ ऑफ इनवर्स एच डैश बराबर इज द सबसेट, तथा वो के वही चीजें लिखनी है, बस जहां एच लिखा है वहां एच डैश लिखते जाना। एच डैश इज एफ इनवर्स एच डैश इज नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एफ ऑफ इनवर्स एच डैश में है। अगर ऐसा है और इफ ए और बी लेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश, एफ इनवर्स एच डैश हो तो क्या हो जाएगा, ए और बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश में है, इंप्लाइज एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश में होगा और एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एच डैश में होगा, ठीक है। उसकी इमेज एच डैश में हो जाएगी। अब मैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स करता हूं, ठीक है, दोनों एलिमेंट का होल इनवर्स बिलोंग्स टू भी एच में होगा, ए बी इनवर्स भी एच में होगा, ए बी इनवर्स भी एच डैश में होगा, क्योंकि एच डैश इज द सब ग्रुप ऑफ जी डैश दिया ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, अब बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर, एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश हो जाएगा, ठीक है। इंप्लाइज अब एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच डैश में, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एच डैश में हो जाएगा। अब देखो मैं ए बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश लेके चला था, एफ इनवर्स एच डैश लेके चला था, इंप्लाइज ए बी इनवर्स अगर मुझे एफ इनवर्स एच डैश में मिल गया, ए बी बिलोंग्स टू किसी सेट में ले चला था, ए बी इनवर्स मेरे को उस सेट में मिल गया, इंप्लाइज मैं क्या कह सकता हूं, एफ इनवर्स एच डैश है, एफ इनवर्स एच डैश है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये वे सेम टू सेम वैसा ही है जैसे ए प्रूफ किया था, ठीक है। तो हमने ये दोनों थ्योरम्स देखी कि दोनों थ्योरम्स में क्या बता रहा है कि उसको होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, पहले में H इज द सब ग्रुप ऑफ G दिया हुआ है तो f ऑफ H को सब ग्रुप ऑफ G डैश प्रूफ करना है, यहाँ पे H डैश इज द सब ग्रुप ऑफ G डैश दिया हुआ है तो f इनवर्स H डैश इज द सब ग्रुप ऑफ G प्रूफ करना है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये 5.1 और 5.2 दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो दोनों देख ली। अब एक कंसेप्ट देख लेते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की
अष्टी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसकी डेफिनेशन देखो, लेट एफ बी अ homomorphism, F is a homomorphism of a group G into G dash, then the set K of all those elements of G, किसके? all those element of G which are mapped to the identity E dash of G dash, ठीक है, is called the kernel of the homomorphism F, and is denoted by kernel of F। कर्नल ऑफ F बराबर x belongs to G where f of x equal to identity। इसका मतलब कोई होमोमॉर्फिज्म दिया है G से G डैश में, तो G के कोई भी एलिमेंट ले लो, G का कोई भी एलिमेंट जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो। इसका मतलब कोई F दिया है G से G डैश में, ठीक है, F में एलिमेंट है A B C, ऐसे कोई भी है, और यहां पर E भी होगा आइडेंटिटी, और यहां पर आइडेंटिटी E डैश P Q R ऐसे हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट, जैसे E अगर E डैश पर E किस पर मैप होगी? हमेशा f ऑफ E की क्या होगा? E डैश पर ही एलिमेंट मैप होगा। उसके अलावा कोई भी, जैसे A भी E डैश पर मैप है, B भी E डैश पर मैप है, तो जो भी एलिमेंट E डैश पर मैप है, G डैश में E डैश पर मैप है, उन सबका सेट बनाऊं तो उसको क्या कहलाएंगे? कर्नल ऑफ सेट। तो अगर इस रिलेशन के लिए, इस होमोमॉर्फिज्म के लिए मैं कर्नल ऑफ F देखूं एग्जांपल में, तो क्या होगा? A B और E, ठीक है, किस पे? कर्नल ऑफ F में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये E डैश पर मैप है। C को मैं Q पे मैप करवा दूं तो C को इसके सेट में नहीं लिखूंगा, तो कर्नल ऑफ F के सेट में कितने? 3 एलिमेंट आ जाएंगे इसके लिए, ठीक है। ये जनरली एक एग्जांपल बताया, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कर्नल ऑफ F क्या होगा कि G के ऐसे एलिमेंट जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो। देखो, F बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ G टू G डैश, देन द सेट ऑफ K ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G, सभी G के एलिमेंट विच आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी ऑफ G डैश, जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो, वो क्या होगा? सेट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये याद रखनी है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल अपन, ठीक है, एग्जांपल अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर अपन ने 5.1 और 5.2 थ्योरम्स के बारे में चर्चा कर ली, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस को देख लिया है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? G के वो अवयव जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो, उन सारों का सेट बनाऊं, उन सारे G के अवयवों का सेट बनाऊं जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल जो है अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आगे की एग्जांपल्स और थ्योरम्स अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।